श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, आज हम लग्न सारणी समुच्चय के अध्याय 3 पर चर्चा करेंगे। ये हमारी पुस्तक है लग्न सारणी समुच्चय। अभी तक मैं डमी बता रहा हूँ, कल से आपको प्रिंटेड और व्यवस्थित पुस्तक ही दिखाऊंगा। देखिए, अध्याय 3 कहता है लग्न प्रवेश में नगर का संस्कार। लग्न प्रवेश में नगर का संस्कार कैसे करेंगे, इस अध्याय में हमारे अभिष्ट लग्न का प्रवेश कैसे निकालें, इस विषय पर चर्चा करेंगे। लग्न प्रवेश में नगर का संस्कार सारणी बहुत अधिक विस्तृत विषय है, जो कि निम्नवत हैं। ये लग्न प्रवेश में नगर का संस्कार बहुत विस्तृत हैं और उसमें मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने स्थान की बनाना चाह रहे हैं तो अलग प्रकार से संस्कार होगा, और एक ही दिन का या 2 दिन का आपको लग्न प्रवेश देखना है तो उसके लिए अलग होगा। देखिए, लग्न प्रवेश में नगर का संस्कार की जो सारणी है उसमें सबसे पहले नगर दिया है। नगर के बाद आपको उसका प्रांत दिया है। प्रांत के बाद में अक्षांश है। अक्षांश के बाद में रेखांश है। फिर भूकेंद्रीय अक्षांश है। अब आप कहेंगे कि ये 2 प्रकार के अक्षांश कौन से हैं, तो ये तो भौगोलिक अक्षांश है, ये भूकेंद्रीय अक्षांश है। पृथ्वी के केंद्र से बनने वाले कोण के आधार पर जो अक्षांश निकलते हैं वो ये हैं, और वास्तविक अक्षांश यही है। पर हम प्रयोग में इनको लाते हैं। भूकेंद्रीय अक्षांश के बाद है स्टैंडर्ड अंतर, फिर है देशांतर। उस देशांतर के बाद है फिर पलभा है अंगुल व्यंगुल में। देशांतर और स्टैंडर्ड अंतर है मिनट सेकंड में। ये है अंश कला में। अक्षांश, रेखांश, भूकेंद्रीय अक्षांश ये अंश कला में है। पलभा के बाद में आ जाता है हमारा मेष से लगाकर मीन तक लग्नांतर उस नगर का। जैसे डिगलीपुर है, डिगलीपुर है तो ये किस प्रांत में ये आएगा, फिर इसके अक्षांश, फिर रेखांश, भूकेंद्रीय अक्षांश, स्टैंडर्ड अंतर, देशांतर, पलभा। ये तो आपके अगर जन्मपत्रिका बनाते हैं तो उसमें भरने के काम में आएंगे। बाकी ये जो है मेष से मीन तक, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, इन राशियों के जो इन नगरों के सामने मिनट सेकंड दिए हैं। हमारा डिगलीपुर ले लेते हैं पहला ही, उसमें दिया है -6410। यहाँ मेष दिया है और डिगलीपुर के सिद्ध में चलते हैं तो -6410। इसका अर्थ है कि इस टेबल में जो हमारी दैनिक लग्न प्रवेश सारणी है उसमें से मैं आपको 1 जनवरी का बता देता हूँ। 1 जनवरी का लग्न प्रवेश क्या आता है। 1 जनवरी का लग्न प्रवेश है 12/59/10। 12/59/10 ये 1 जनवरी का है। जनवरी 1 इसका लग्न प्रवेश है। अब ये 2001 का है। अगर हम इसमें वार्षिक संस्कार कर देते हैं, जैसे अभी 25 चल रहा है तो 25 का संस्कार कर देते हैं, और उसके बाद ये ऋण 6410 है ये घटा देते हैं, तो डिगलीपुर में आपका 1 जनवरी का मेष लग्न प्रवेश प्राप्त हो जाएगा। संस्कार 2 प्रकार से करना। देखिए, इसमें संस्कार क्या आता है वो भी बता दूं। वार्षिक संस्कार
वार्षिक संस्कार हमारा 1/1/25 का मेष में ऋण 0 तर्पण, 1/1/2025। ऋण 0 तर्पण, ऋण 0 तर्पण। अगर पहले आप ये संस्कार इसमें कर देते हैं तो 1/1/25 का लग्न प्रवेश निम्मच का हो जाएगा। बाद में इस संस्कार को करते हैं तो डिगलीपुर का 1/1/25 का आपका लग्न प्रवेश प्राप्त होगा। अगर पहले इसमें ये संस्कार कर देते हैं तो ये 2001 का डिगलीपुर में लग्न प्रवेश प्राप्त हो जाएगा। फिर ये संस्कार कर सकते हैं। कोई सा भी संस्कार कभी भी करें, आपको उस अभिष्ट नगर का लग्न प्रवेश प्राप्त होगा। परंतु उसके लिए आपको 2 प्रकार के संस्कार अवश्य करने पड़ेंगे। कौन कौन से? एक संस्कार तो वो करना पड़ेगा वार्षिक संस्कार, और एक संस्कार वो करना पड़ेगा नगर के सम्मुख का संस्कार। तो ये लग्न प्रवेश आपके वहाँ के हो जाएंगे। अब दूसरे बिंदु पर हम चर्चा करते हैं। दूसरा बिंदु क्या कहता है? दूसरा बिंदु ये कहता है कि मेष से मीन तक देने के बाद और क्या दिया है। तो इसी दिगलीपुर के सामने मेष से मीन तक देने के बाद फिर मेष मीन इनका स्वदेशोदय, फिर वृषभ कुंभ इनका स्वदेशोदय, इन सभी राशियों के 6 कॉलम और दिगलीपुर के सामने या सभी नगरों के सामने राशियों के स्वदेशोदय के आएंगे। और उसके बाद स्वदेशोदय खत्म होने के बाद में फिर आएगा आपका उस अगस्त्य दर्शन और अगस्त्य लोक, अगस्त्य दर्शन और अगस्त्य लोक। यहाँ राशि अंश कला विकला है, यहाँ भी राशि अंश कला विकला है। इस राशि पर सूर्य के आने पर अगस्त्य उदय हो जाएगा, इस राशि पर सूर्य के आने पर अगस्त्य अस्त हो जाएगा। इसको अगले वीडियो में मैं प्रैक्टिकल करके बताऊंगा कि आपके नगर का अगस्त्य लोप दर्शन किस प्रकार से निकाल सकते हैं। परंतु इससे अगला जस्ट वाला जो वीडियो रहेगा उसमें सूत्र से लग्न स्पष्ट करना बताऊंगा। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः।